परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बच्चों, आज हम मिस्र के शासक यूसुफ और उसके भाइयों के बारे में सीखेंगे। याकूब के एक पुत्री और 12 पुत्र थे। राहेल से उत्पन्न याकूब के पुत्र यूसुफ को उसके भाइयों ने व्यापारियों के हाथ बेच दिया, जो उसे खरीदकर मिस्र ले गए। वहां उसे पोतीफर नामक एक मिस्री अधिकारी ने खरीद लिया। वहां से वो कारागार में पहुंच गया। फिर भी परमेश्वर ने यूसुफ के साथ रहकर उसको आशीष दी। उसके परिवार को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और याकूब ने सोचा कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। मिस्र के राजा फिरौन ने एक स्वप्न देखा, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला जो उस स्वप्न का अर्थ बता सके। उस समय यूसुफ स्वप्न का अर्थ बताने वाले के रूप में जाना जाता था, इसलिए उसे फिरौन के सामने लाया गया। राजा के स्वप्न का अर्थ था कि 7 वर्ष बहुत अधिक उपज के होंगे और उसके बाद के 7 वर्ष अकाल पड़ेंगे। फिरौन स्वप्न का अर्थ सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और यूसुफ को अपने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। जैसा यूसुफ ने कहा था, 7 वर्ष बहुतायत के आए, जिसके दौरान यूसुफ की सलाख से अनाज को एकत्र करके भंडार घरों में रखा गया। 7 वर्ष के बाद सब देशों में अकाल पड़ा, जो 7 वर्ष तक चला। अन्य देशों के लोग अनाज खरीदने के लिए मिस्र आने लगे। याकूब ने भी अपने 10 पुत्रों को मिस्र भेजा। वे प्रधानमंत्री के पास आए, परंतु नहीं जानते थे कि वो कौन है। 10 भाइयों ने झुककर यूसुफ को दंडवत किया और अनाज के लिए विनती की। उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना, परंतु यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। यूसुफ ने उनके साथ अजनबी की तरह व्यवहार किया और उन पर जासूस होने का दोष लगाया। इन 10 भाइयों को छोड़ यूसुफ को और एक छोटा भाई भी थे। उसका नाम था बिन्यामीन। यूसुफ ने उनसे अनेक प्रश्न पूछे, क्योंकि वास्तव में वो अपने पिता और अपने छोटे भाई बिन्यामीन के बारे में जानना चाहता था। उसने उन्हें कारागार में डाल दिया, परंतु तीसरे दिन छोड़ दिया। उसने उन्हें ये कहकर भेज दिया कि यदि फिर से आओगे तो उन्हें अपने साथ बिन्यामीन को भी लाना होगा। यूसुफ ने अपने सेवकों से कहा कि उनके बोरों को अनाज से भर दो और हर एक के रुपये को बोरे में रख दो। वे खुशी से चले गए। रास्ते में रुककर जब गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला तो उसका अपने रुपया दिखाई पड़े। वे सब अत्यंत डर गए कि अब उन पर चोरी का दोष लगेगा। घर पहुंचकर उन्होंने अपने पिता को सारी बातें बताई। कुछ दिनों के बाद जब मिस्र से लाया हुआ अन्न समाप्त हो गया, तब याकूब ने उन्हें फिर से मिस्र जाकर अन्न लाने को कहा। उन्होंने अपने पिता से कहा कि यदि हम जाएंगे तो बिन्यामीन को अवश्य साथ ले जाना होगा। याकूब बहुत दुखी हो गया। उसने यूसुफ को खो दिया था और अब डरता था कि सबसे छोटे पुत्र के साथ भी कुछ दुर्घटना ना हो जाए। उसकी अति प्रिय पत्नी रिबेका से उसके 2 ही पुत्र थे, यूसुफ और बिन्यामीन। लेकिन देश में अकाल बहुत भयंकर हो गया था और याकूब बिन्यामीन को भेजने का निर्बंधित हो गया था। जब वे मिस्र पहुंचे तो दूसरे भाइयों के साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी कि वो उन सबके लिए भी भोजन का प्रबंध करे। यूसुफ के भाइयों को वे उनका घर बुलवाया था। तब वे बहुत डर गए और उन्होंने यूसुफ के घर के अधिकारी को
उन रुपयों के बारे में बताया जो उनके बोरों में मिला था, और उन्होंने कहा, हम उन रुपयों को अपने साथ लिया है और अन्न खरीदने के लिए और रुपये भी लाए हैं। हम नहीं जानते कि वे रुपये हमारे बोरे में किसने रखे। उसने उनसे कहा कि चिंता ना करे, और उसने उनका पाँव धोने के लिए पानी दिया और उनके गधों के लिए चारा भी दिया। दोपहर को यूसुफ आया और बिन्यामीन का अभिवादन किया और उनके पिता का हालचाल पूछा। फिर वे भोजन करने बैठे। सवेरे यूसुफ ने उन्हें भेज दिया, परंतु वो उनकी और परीक्षा लेना चाहता था। उसने उनके बोरे अन्न से भरवाए और अपने चांदी का प्याला बिन्यामीन के बोरे में रखवा दिया। वे नगर से निकले ही थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी को उनके पीछे भेजा। अधिकारी ने उन पर दोष लगाकर कहा, क्यों तुम लोगों ने भलाई के बदले बुराई की है? मेरे स्वामी के चांदी का प्याला चुराकर तुमने गलत किया। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताकर कहा, तेरे दासों में से जिस किसी के पास वो निकले वो मार डाला जाए और हम सब अपने प्रभु के दास हो जाएंगे। यूसुफ के घर के अधिकारी ने कहा, तुम्हें से जिसके पास वो निकलेगा वो मेरा दास होगा और तुम सब निरपराध ठहरेंगे। उसने उनके बोरों की तलाश ली और कटोरा बिन्यामीन के बोरे में निकल। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े और अपना अपना गद्दा लादकर नगर को लौट गया। जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुंचे और यूसुफ वहीं था, तब वे उसके सामने दंडवत किया। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने ये कैसा काम किया है? यहूदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहे? हम क्या कहकर अपने को निर्दोष ठहराए? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है, हम और जिसके पास कटोरा निकला वो भी। हम सबके सब अपने प्रभु का दास ही हैं। और उसने कहा, बिन्यामीन को याकूब बहुत प्रेम करता है, उसके बिना याकूब को जी नहीं सकता, इसलिए हम लड़का बिना अपने पिता के पास नहीं जा सकता। यदि ये देखे कि लड़का हमारे संग नहीं है, वो तुरंत ही मर जाएगा। इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए और ये लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिए जाए, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा ना हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वो मुझे देखना पड़े। जब यूसुफ ने अपने पिता और बिन्यामीन के प्रति उनकी परवाह और प्रेम देखा तो स्वयं को भाइयों पर प्रकट करने से पहले सभी दासों और मिस्रियों को कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ। तब वे सब रोए और एक दूसरे से गले मिले। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, परंतु परमेश्वर ने इसे अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सुरक्षित रखने का कारण बनाया। यूसुफ ने अपने भाइयों को गाड़ियां, भोजन वस्तु से लदी हुई गद्दियां भी दी, ताकि वे जाकर उसके पिता याकूब को और समस्त परिवार को लेकर वापस मिस्र आ जाए, जहाँ पर अकाल के दिनों में भी अन्न बहुतायत से था। प्रिय बच्चों, परमेश्वर अपने संतानों को कभी नहीं छोड़ेगा। वो उनके हर एक जरूरतों को जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर सभी को आशीष दे।